लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, जहाँ पे हमने देखा कि अल्केन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं क्योंकि इनके कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नॉन पोलर या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये लोग सॉल्युबल होते हैं। अलॉन्ग द होमोलोगस सीरीज़, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे होमोलोगस सीरीज़ में, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो उस तरीके से हमारे पास बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। इनका जनरली बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। और कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनके दरमियान? लंदन फोर्सेस पर्टिकुलरली। उसके बाद हमने कंपेयर किया था स्ट्रेट चेन अल्केन्स को और ब्रांच्ड चेन अल्केन्स को। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था? स्ट्रेट चेन वाले का, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करें अल्केन को और साइक्लोअल्केन को, ठीक है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो देखिए अल्केन्स जो होता है हमारे पास ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कम रिएक्टिव होंगे। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए मेल्ट होने के लिए या बॉईल होने के लिए, उतना टेम्परेचर चाहिए मेल्ट बॉईल होने के लिए। इसका मतलब ये कि अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा साइक्लोअल्केन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद एक दो पॉइंट्स और हमें डिस्कस करने थे अल्केन्स के हवाले से। पहली बात ये, आप जब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ में तो उसमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 यानी कि मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक जितना भी फिजिकल स्टेट होती है वो गैसेज होती है। मीथेन हो गया, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये चारों हमारे पास क्या है? गैसेज हैं, ठीक है। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक लिक्विड्स होता है, ठीक है। गैसोलीन, पेट्रोलियम गैसोलीन तो एक ही बात है। लेकिन नहीं, पेट्रोलियम अलग है, गैसोलीन अलग है। गैसोलीन पेट्रोल एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, केरोसिन हो गया, तो ये जेट फ्यूल, तो ये सारा लिक्विड के अंदर आता है। ये सारा C5 से C17 में आता है। उसके बाद ये मैं अल्केन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद C17 से ऑनवर्ड, अब ये कितना भी हो सकता है, ये हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे? सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे। क्या होंगे? सॉफ्ट सॉलिड्स, यानी कि वैक्सी जितने भी हमारे पास अल्केन्स होंगे वो C17 से आगे होंगे। अब हमारा आज का टॉपिक है साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स हमने पहले भी कहा था, इनको हम कहते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर आप बात करें इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की, तो सबसे लोवेस्ट जो साइक्लोअल्केन होता है वो कौन सा होता है? सबसे कम जो रिंग बन सकती है कार्बन की वो प्रोपेन की बन सकती है। और याद रखिएगा जब भी आप साइक्लोप्रोपेन का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आप साइक्लो का वर्ड यूज़ करते हैं, साइक्लोप्रोपेन आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऑनवर्ड ये हमारे पास ज़्यादातर 6 रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद स्टेबल फॉर्म की बात कर रही हूँ, हेक्सेन जो है वो साइक्लोहेक्सेन, वो जनरली उतना ही आपको देखने को मिलता है आपके लेवल तक। इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो C3, अब क्योंकि मैंने कहा कि सबसे लोवेस्ट हमारे पास C3 होता है, C2 C1 रिंग स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो सकता, ठीक है। तो C3 से लेकर आपका 4 तक, C3 और C4 यानी कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, ये क्या है? ये हमारे पास गैसेस हैं। और बाकी C5 से ऑनवर्ड ये हमारे पास सारे के सारे लिक्विड्स होते हैं। तो क्या इनमें सॉफ्ट सॉलिड्स नहीं होते? नहीं होते, ठीक है, इनमें सॉफ्ट सॉलिड्स नहीं होते। एक और चीज़, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आप इसका रिलेटिवली लेते हैं अल्केन्स के थ्रू। तो अगर कंपेयर करोगे आप, क्वेश्चन आपको कंपैरिजन में आएगा कि बताइए अल्केन और साइक्लोअल्केन किसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो अल्केन का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। साइक्लोअल्केन्स का कम होता है क्योंकि इनके अंदर ड्यू टू राइजिंग स्ट्रेस, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है ड्यू टू राइजिंग स्ट्रेस इनके पास बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उससे भी कम होता है,
क्योंकि इनके अंदर लैंडन फोर्सेस जो होती हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, वो बहुत वीक होते हैं। आपको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए और आसानी से ये अलग हो जाता है।